वेलकम टू एजुकेटिव साइंस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है दैट इज नोन एज मोल कॉन्सेप्ट। मान लीजिए मेरे पास एक सब्सटेंस है H2। इसको या तो मैं बोल सकती हूँ कि 1 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन या फिर बोल सकती हूँ 2U ऑफ हाइड्रोजन। But in chemistry we often use a chemical equation। मान लीजिए केमिकल इक्वेशन है 2H2 plus O2 equals to 2H2O। इन सब्सटेंसेस की क्वांटिटी में किस तरह डिफाइन करूंगी? या तो मास की टर्म में डिफाइन करूंगी या नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस उसकी टर्म में उसको डिफाइन किया जाएगा। मास की टर्म में अगर डिफाइन करती हूँ तो 4U ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32U ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 36U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। या फिर इसको बोल सकते हैं कि 2 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बट देखिए, एक केमिकल इक्वेशन में तो नंबर ऑफ एटम या मोलिक्यूल्स ही दिए हुए होते हैं, मास का वहां कोई मेंशन होता ही नहीं है। तो इट इज मोर कन्वीनियंट टू रेफर टू डिफाइन ए क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ एटम एंड मोलिक्यूल्स, number of atoms and molecules rather than their masses. So a new unit was introduced that is known as mole. One mole of any species का जो मास है वो उस स्पीसीज के एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास के इक्विवेलेंट ही रहता है, बस केवल उसकी यूनिट यू से ग्राम में चेंज हो जाती है। जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यदि हम स्पीसीज एटम लेते हैं तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1U। बट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1 ग्राम। मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 1 ग्राम। इसी तरह से सेकेंड हम एग्जांपल लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, हमने बहुत बार निकाला है 16U। बट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 ग्राम। इट मीन दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 16 ग्राम। नेक्स्ट हम प्रोसीड होते हैं अवोगैड्रो नंबर। अवोगैड्रो नंबर क्या होता है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड विथ वैल्यू ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 23। This is Avogadro number and represented by N0। किसी भी सब्सटेंस में जो उसके 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं और उनकी वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 23। एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझते हैं कि 1U ऑफ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी होती है 1। बट 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कितनी होगी 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड और एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे 16U ऑफ ऑक्सीजन हैज 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। बट 16 ग्राम ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन एटम्स की संख्या होगी वो कितनी होगी 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये तो हुआ हमारा ग्राम एटॉमिक मास। अभी तक हमने ग्राम एटॉमिक मास निकाला है। अब हम प्रोसीड होते हैं ग्राम मोलिक्यूलर मास। यदि ये स्पीसीज मान लो मोलिक्यूल है तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल कितना होगा उसके मोलिकुलर मास के इक्विवेलेंट ही होगा। बस वही है कि जो हम यूनिट यू की टर्म में लिखते थे, मोलिकुलर मास की यूनिट हम किस में डिफाइन करते थे यू की टर्म में, यूनिफाइड मास में। बट हम ग्राम मोलिकुलर मास की यूनिट यू से ग्राम में चेंज कर देंगे। अब हम लिखेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि
बार हम निकाल चुके हैं मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, बट ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 18 ग्राम। अब हम इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, वही जो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। 18U of water molecule has 1 molecule of water। 18U में वाटर के मॉलिक्यूल कितने होते हैं 1, बट 18 ग्राम वाटर हैज, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें वाटर के 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 molecules of water। अब इस मोल कॉन्सेप्ट पे देयर आर सो मेनी न्यूमेरिकल्स इन योर बुक, उनमें से हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए फर्स्ट है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ C2H6। C2H6 पहले तो किसका केमिकल फॉर्मूला है, इथाइन का। इसका मोलर मास पूछा है। देखिए क्वेश्चन को हमेशा आप केयरफुली रीड कीजिए कि क्वेश्चन क्या आस्क कर रहा है। ये आस्क कर रहा है मोलर मास, मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। C2H6 इथाइन, इथाइन में देखिए कार्बन के 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं। कार्बन का एटॉमिक मास हमें पता है 12U, बट हम यहाँ पे क्योंकि मोलर मास निकाल रहे हैं इसलिए ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा कार्बन का 12 ग्राम। क्योंकि कार्बन के 2 एटम्स हैं तो हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 1 ग्राम, और हाइड्रोजन के यहाँ 6 एटम्स हैं तो 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 24 प्लस 6 इक्वल्स टू 24 प्लस 6 कितना होता है 30 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ इथाइन कितना हो गया 30 ग्राम। इसी तरह से मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1, एंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा 35.5 ग्राम। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 36.5 ग्राम। क्योंकि यह मोलर मास पूछा है इसलिए हम हमेशा उसको उसकी यूनिट को यू में ना लिख के ग्राम में लिखेंगे। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड HNO3 का मोलर मास निकालते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U, नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 14 ग्राम, एंड ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना 16 ग्राम। बट यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं तो हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 प्लस 16 3 जा 48, और ये आ जाएगा 63 ग्राम। नाइट्रिक एसिड का ग्राम मोलिकुलर मास कितना हुआ 63 ग्राम। इसी तरह से नेक्स्ट मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। देखिए यहाँ 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास पूछा है, मतलब ग्राम एटॉमिक मास पूछ रहा है। ग्राम एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता है 14U, और ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 14 ग्राम। इसी तरह से न्यूमेरिकल में कन्वर्ट इनटू मोल, मोल में ये कन्वर्ट करवा रहा है। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन क्या है O2, मतलब एक मॉलिक्यूल है। O2 मतलब यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है तो इसका ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा 32 ग्राम, और 12 ग्राम का कितना होगा कि ग्राम मोलिकुलर मास
molecular mass by given mass. ग्राम मोलिकुलर मास हमारा है 32 बाय गिवन मास 12 इक्वल्स टू हो जाएगा 0.375 ग्राम। मतलब 12 ग्राम ऑफ O2 गैस का जो मोलिकुलर मास होगा, ग्राम मोलिकुलर मास, वो होगा 0.375 ग्राम। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे और आपका मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।